हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में डिस्कस किया था इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू द एंड कंडीशंस हमने अलग अलग जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू चेंज करती है वो हमने डिस्कस की। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकेशंस फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटरल रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं तो रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स की, तो रिइंफोर्समेंट जो की जाती है कॉलम में दो तरीके से की जाती है। एक तो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट होती है और दूसरी ट्रावर्स जो हमारी रिइंफोर्समेंट रहती है, यानी कि हमारी जो लैटरल रिइंफोर्समेंट रहती है। ठीक है जी, तो लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं ये हेल्प करती है जो कंप्रेशन जो हमारे कंक्रीट में अगर हम बात करें तो उसको रिड्यूस करने, जो साइज है कॉलम का उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है हमारी। ठीक है जी, और जो डक्टिलिटी है कॉलम को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है जी, जो ब्रिटल फेलियर के चांसेस है उसको रिड्यूस करती है अगर हम क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और श्रिंकेज और क्रीप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं कॉलम में तो उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, जो मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं तो रेजिस्टिंग टेंशन विच में बी डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग कॉज्ड बाय द ट्रांसवर्स लोड। ठीक है जी, तो जो टेंशन इफेक्ट आता है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अगर हम इसकी बात करें लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट की तो स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिकेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट IS 456 2000 specifications for longitudinal reinforcement। ठीक है जी, तो लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है जो लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि श्रिंकेज, क्रीप, टेंशन इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके और जो कॉलम का साइज है उसको रिड्यूस किया जा सके, और जो कंप्रेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो जॉइंट कंप्रेशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है जो कंक्रीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट है बहुत हेल्पफुल रहता है कॉलम के केस में। तो क्या स्पेसिफिकेशन है ये भी हम जान लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया जो रहेगा लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट का वो शैल नॉट बी लेस देन 0.8% एंड नॉट मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। तो यानी कि 0.8% टू 6% तक हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया है हमारे सेक्शनल एरिया है जो लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट का वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट में तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट की। तो हम बात लिखेंगे यहाँ पे द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट area of longitudinal reinforcement कितना होना चाहिए 0.8% से लेकर 6% तक। ठीक है जी, तो shall not be less than 0.8% and shall not be greater than 6%। ये बात आपने ध्यान रखनी है। and not more than 6%, not more than 6% hence of the gross section area of the column, of the gross sectional area ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो ये बात आपने स्पेसिफिकेशन जो रहेगी लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के लिए IS 456 एज पर IS 456 तो हमारी क्या है लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट है वो क्या होनी चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 0.8% एंड शैल नॉट बी ग्रेटर देन 6% ऑफ द टोटल ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है जी, ऑफ कॉलम।
तो सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, तो हम 6% रिइंफोर्समेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये डिफिकल्ट रहता है प्लेस करना 6% को, एंड कंपैक्टिंग ऑफ कंक्रीट हैज लोअर परसेंटेज ऑलवेज रिकमेंडेड। ठीक है जी, तो हम हमेशा क्या करते हैं, कम ही 6% से क्या करते हैं, जो रिइंफोर्समेंट करते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा अगर हम 6% अगर ग्रोस एरिया का रिइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट करना चाहें तो डिफिकल्ट रहेगा प्लेस करना। ओके, तो ये बात भी आप यहाँ पे जान लीजिए। तो अगर हम नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो व्हेन द बार्स फ्रॉम द कॉलम, क्या होगा, व्हेन द बार्स फ्रॉम द कॉलम बिलो, from the columns below have to be lapped with those in the column under consideration in the column under consideration the percentage of steel shall usually not exceed 4%, not exceeds 4%। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। When the bars from the column below have to be lapped, अगर हम जो बार्स कॉलम के जो बिलो द हम क्या करते हैं, लैप्ड करते हैं किसी भी कॉलम में, अगर हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं तो जो परसेंटेज रहेगी हमारे कॉलम्स की वो क्या नहीं होनी चाहिए, 4% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो रिक्वायर्ड रहती है वो हमें क्या करनी है, देखना है, और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट भी हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, तो अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो ये हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये सेकंड वाले स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन एनी कॉलम दैट हैज ए लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी अगर हम कॉलम रहेगा उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज्यादा है, तो क्या होगा, सेक्शन एरिया देन दैट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लोड, the minimum percentage of steel shall be based upon the area of concrete required to be resist the direct stresses and not upon the actual area। ठीक है जी, तो हमारा जो एक्चुअल एरिया उस पे हमारी जो स्ट्रेसेस हैं उसको रेजिस्ट करने की जो क्षमता रहेगी कंक्रीट की वो नहीं रहती, वो एक्चुअल में जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है उस पे हम डिपेंड करते हैं। ये भी बात आपको जाननी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, अगर हम स्पेसिंग की बात करें लॉन्गिट्यूडिनल की, तो शैल नॉट बी एक्सीड 300 mm। तो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग, थर्ड वन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स along the periphery of the column, shall not be exceed 300 mm। ठीक है जी, तो 300 mm से हमारी जो स्पेसिंग है लॉन्गिट्यूडिनल बार्स की वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए इससे। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो अगर रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम है हेलिकल रिइंफोर्समेंट शैल हैव एटलीस्ट 6 बार्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट विद इन द हेलिकल रिइंफोर्समेंट। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट
वर्टिकल इन्फोर्समेंट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम हम कितने कर सकते हैं, 6 बार्स हम यूज कर सकते हैं। तो 6 से अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है जी, तो एटलीस्ट 6 बार्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट वी प्रोवाइड, ठीक है जी। तो डायमीटर ऑफ बार यूज्ड है लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 12 mm। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, जब हम लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट कर रहे हैं तो जो हमारा बार है हम यूज करेंगे तो 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारी जो बार्स का डाया है वो कितना रहेगा। 3 नंबर जो स्पेसिफिकेशन रहेगी, 4th नंबर जो हमारी स्पेसिफिकेशन रहेगी इसमें लॉन्गिट्यूडिनल की केस में, द डायमीटर ऑफ बार यूज्ड एज the diameter of bar used as longitudinal reinforcement shall not be less than 12 mm, shall not be less than 12 mm। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, जो बार यूज कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट एज अ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट हमारा 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइडेड इन कॉलम शैल बी 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम एंड 6 इन सर्कुलर कॉलम। तो ये बात भी आपने जान लेनी है, ठीक है जी। अगर मिनिमम जो हम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कॉलम में 6 होने चाहिए और रेक्टेंगुलर कॉलम में हमारे कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ये बात भी आप स्पेसिफिकेशन में ध्यान रखिए। द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल in longitudinal reinforcement provided in column shall be 4 in rectangular column and 6 in circular column, ठीक है जी। तो शेप हमें क्या है, मिनिमम जो है नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं सर्कुलर कॉलम में, और मिनिमम हम जो प्रोवाइड करेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम में हम 4 करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये स्पेसिफिकेशन है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें बार्स की, तो नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया शैल बी प्रोवाइडेड। तो ये भी बात आपने ध्यान रखी है। तो नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट की बात करें तो नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कितनी हम कर सकते हैं, नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन। तो ये भी आप जानना जरूरी है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल के केस के लिए। स्पेसिफिकेशंस जो रहेंगी, मिनिमम जो हमारी जो नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो कितनी होनी चाहिए, वो भी आप ध्यान दीजिए। तो पॉइंट नंबर हमारा क्या आएगा, 6। द नॉमिनल longitudinal reinforcement not less than 0.15% of the cross-sectional area shall be provided, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के स्पेसिफिकेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशन फॉर लैटरल रिइंफोर्समेंट। तो लैटरल रिइंफोर्समेंट के लिए क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और लॉन्गिट्यूडिनल जो हम रिइंफोर्समेंट करते हैं इसमें स्प्लिसिंग की भी बात आती है। तो स्प्लिसिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उसकी जो लेंथ है 24 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? स्प्लिसिंग की बात करें तो स्प्लिसिंग क्या रहेगी? स्प्लिसिंग की बात करते हैं यहां पे, स्प्लिसिंग क्या रहेगी हमारी, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, व्हेन इट इज नेसेसरी ऑफ स्प्लिस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट द बार्स शैल ओवरलैप बाय लेंथ नॉट लेस देन 24 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप फॉर ए लेंथ shall not less than 24 times the dia of bars, 24 times the dia of bars। ठीक है जी, तो ये बात भी यहाँ पे ध्यान रखनी लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के केस में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे क्या है, आईएस स्पेसिफिकेशंस फॉर द लैटरल रिइंफोर्समेंट। जो लैटरल रिइंफोर्समेंट यानी कि जो हम रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारी स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी जब हम रिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लैटरल रिइंफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में। ठीक है जी, IS 456-2000 स्पेसिफिकेशंस फॉर लैटरल रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, लैटरल रिइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या रहेंगी हमारी, तो अरेंजमेंट ऑफ लैटरल रिइंफोर्समेंट इफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार आर नॉट स्पेस्ड मोर देन 75 mm on either side, transverse reinforcement need only to go around corner and alternate bars for purpose of providing effective lateral support। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बार जो हैं, अगर उनका जो स्पेस है 75 mm से ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, लैटरल रिइंफोर्समेंट्स जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसमें जो हमारी लैटरल रिइंफोर्समेंट रहेंगी, इसके लिए सबसे पहले अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स are not spaced more than 75 mm on either side, on either sides, transverse reinforcement needs only to go around corners and alternate bars for the purpose of providing effective lateral lateral support। ठीक है जी, जो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो लॉन्गिट्यूड, अगर हमारे जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स हैं वो क्या है, जो स्पेस है उसका 75 mm से ज्यादा नहीं है, तो हम ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है अराउंड द कॉर्नर
अल्टरनेट बार्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लैटरल इफेक्टिव लैटरल सपोर्ट। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। लॉन्गिट्यूडनल स्पेस अगर डिस्टेंस एक्सीड नहीं करता 48 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द इफेक्टिव टाइड इन टू डायरेक्शन, एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार्स बिटवीन दीज बार्स नीड टू बी हेल्ड इन वन डायरेक्शन बाय ओपन टाइज। ठीक है जी, तो ओपन टाइज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्लेस कर सकते हैं लैटरल सपोर्ट। ठीक है जी, तो ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है लैटरल रिइंफोर्समेंट स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी, ये बात आप यहाँ पे जान सकते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स हैं उनकी स्पेस क्या है 48 टाइम्स से क्या कर रहे हैं एक्सीड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इफ द longitudinal bars spaced at a distance of not exceeding 48 times the dia of the tie, are effectively tied in two direction, are effectively tied in two direction। ठीक है जी, तो अगर हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है वो स्पेस क्या ना हो, जो डाया है उसका एक्सीड ना करे 48 टाइम्स, तो जो डाया ऑफ द टाई है उससे एक्सीड ना करे 48 टाइम्स से भी, तो हम क्या करते हैं टू डायरेक्शन में हम इसको टाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो लैटरल एनफोर्समेंट है हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसमें एडिशनल लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन बिटवीन दीज बार्स नीड टू बी टाइड इन वन डायरेक्शन बाय ओपन टाइज। तो इसमें एडिशनल इन्फोर्समेंट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इनके बीच में, जो हमारे क्या कहते हैं एक ही डायरेक्शन में हम उसको ओपन टाइज के एज अ ओपन टाइज भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशंस की, एज पर IS कोड फॉर द लैटरल इन्फोर्समेंट, अगर हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट है एक्सीड करता है, सॉरी एक्सीड नहीं करता है डिस्टेंस ऑफ द 48 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ टाई, देन वी प्रोवाइड द लैटरल रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, तो थर्ड वन हमारी क्या रहेगी स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लैटरल रिइंफोर्समेंट, where the longitudinal reinforcing bars in compression member, where the longitudinal reinforcement in a compression member are placed in more than one row, are placed in more than one row, तो स्पेसिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। Effectively lateral support to the longitudinal bars in the inner row may be provided। ठीक है जी, the effective lateral support to the longitudinal bars in the inner row may be provided if transverse reinforcement in a
अकॉर्डेंस विद नो बार ऑफ इनर रो इज क्लोजर टू द नियरेस्ट कंप्रेशन। ठीक है जी, तो क्या रहेगा हमारे जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट करते हैं हम कंप्रेशन मेंबर में, अगर वो हमने प्लेस किया है एक रो से ज़्यादा, अगर रो में अगर हमने मोर देन वन रो अगर हमने क्या किया है प्लेस कर रखी है लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट को, तो हमें क्या करना होता है, एक लैटरल टाइज जो रहती हैं वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है उसको फिक्स किया जा सके। ठीक है जी, तो इनर रो में हम लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, अगर ये हमारे ट्रांसवर्स जो रिइंफोर्समेंट है इनके अगर फंक्शंस की बात करें तो ये क्या आते हैं, जो ये हमारी जो कंफाइनिंग द कंक्रीट एंड हेल्प्स इन टेकिंग सर्कमफेरेंशियल टेंशन, तो उसको क्या करते हैं, इसमें कंफाइनिंग करने का काम करती है, जो सर्कमफेरेंशियल जो टेंशन आती है कॉलम के केस में, और जो मेन बार्स है उनको होल्ड रखती हैं, पोजीशन पे रखने का काम भी क्या रखती है, हमारी लैटरल टाइज करती हैं, और जो बकलिंग आती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टील में उसको प्रिवेंट करती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग आती है कंक्रीट में उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, और रेजिस्ट करती हैं डायगोनल टेंशन को। ठीक है जी, तो ये फंक्शन रहते हैं हमारी लैटरल रिइंफोर्समेंट के। ओके, तो अगर हम बात करें लैटरल रिइंफोर्समेंट में, हम लैटरल टाइज भी प्रोवाइड करते हैं, या हेलिकल रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं, स्पाइरल भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये हमारी स्पेसिफिकेशंस थी लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के अगेंस्ट और हमारे लैटरल रिइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो डिज़ाइन है स्क्वायर कॉलम के लिए, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, तो हमारी स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, ठीक है जी, उनके लिए हमारा जो डिज़ाइन प्रोसीजर रहेगा क्या रहेगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।